ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली नगर निगम चुनाव में अशोक विहार वार्ड में आखिरकार बीजेपी ने कमल खिला ही दिया। सीएम रेखा गुप्ता के गृह क्षेत्र से सटे इस वार्ड को सीएम ने अपनी साख का सवाल बना लिया था। इस वार्ड पर भारद्वाज परिवार की पकड़ भी रही, लिहाजा विधायक सुरेश भारद्वाज की साख के लिए भी इस वार्ड का जीतना जरूरी था। सीएम रेखा गुप्ता ने यहां ताबड़तोड़ दौरे ही नहीं किए बल्कि बम्पर घोषणाएं भी की। नतीजा, इस चुनाव में बीजेपी ने अपने पिछले निगम चुनाव की तुलना में 156 वोटों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 401 वोटों से जीत दर्ज कर ली। इस वार्ड पर आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कई प्रमुख लोग ये मानकर चल रहे थे कि यहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सीमा विकास गोयल जीत रही हैं। हालांकि बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि अशोक विहार वार्ड में वीणा असीजा की जीत पक्की है। बहरहाल जैसा बीजेपी ने दावा किया था, परिणाम भी वैसे ही आए। तो चलिए जानते हैं इस वार्ड में बीजेपी की जीत और आपकी हार के मुख्य कारण क्या रहे। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन। इस वार्ड में कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। यहां तक कि विधानसभा में रागिनी नायक से अधिक वोट निगम चुनाव में मिल गए। इस चुनाव में कांग्रेस को 1588 वोट मिले, जबकि अनुमान था कि कांग्रेस 1000 वोटों से नीचे रहेगी। अंतिम समय में कांग्रेस उम्मीदवार विशाखा रानी की ओर झुग्गी वोटर्स झुक गए। हैरत की बात यह है कि बाकी अन्य इलाकों में कांग्रेस को ना के बराबर वोट मिले। ये रणनीति चाहे कांग्रेस कहे या बीजेपी, किसी भी तरह आपकी सीमा विकास गोयल को नुकसान पहुंचा गई। कारण नंबर 2, सुरेश भारद्वाज की रणनीति। इस सीट पर सुरेश भारद्वाज की पुत्र वधू पूनम भारद्वाज निगम पार्षद थीं, जो बाद में विधायक बन गईं। पूनम भारद्वाज महज 156 वोटों से वार्ड जीती थीं, लिहाजा ये वार्ड भारद्वाज परिवार की साख का भी बड़ा सवाल बन गया था। हर राजनीतिक हथकंडे अपनाने में माहिर सुरेश भारद्वाज ने फिर से रणनीति चल दी, जिसके चलते झुग्गी इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिल गई। साथ ही ये संदेश देने में भी कामयाब रहे कि सांसद, विधायक और पार्षद तीनों अगर एक ही पार्टी के होंगे तो विकास कार्य ज्यादा तेजी और ताकत से होंगे। तीसरा कारण, सीएम रेखा गुप्ता के ताबड़तोड़ दौरे और घोषणाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के अपने वार्ड में भी चुनाव था और इसके साथ लगते अशोक विहार वार्ड में भी। इन दोनों चुनावों को रेखा गुप्ता ने अपनी साख का सवाल बना लिया। दिल्ली में 12 वार्डों में चुनाव थे, लेकिन रेखा गुप्ता ने अपना सबसे ज्यादा फोकस शालीमार बाग की तुलना में अशोक विहार पर रखा। उन्होंने ताबड़तोड़ करीब 1 दर्जन बार अशोक विहार का दौरा किया और हर समाज को लामबंद करने के साथ झुग्गी वासियों के लिए कई सौगातें भी दी। चुनाव से ठीक 1 दिन पहले उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर दिए गए। झुग्गियों की जगह पक्के मकान देने की घोषणा हुई और करोड़ों रुपए के बजट का ऐलान किया गया। कोशिश थी कि झुग्गियों में बुलडोजर से हुई तोड़फोड़ की तकलीफ को कम किया जा सके। चौथा कारण, वीणा असीजा की इमेज और संघ संगठन की शक्ति। इस चुनाव में बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री, संघ और पूरा संगठन पूरी ताकत से जुट गया था। हर मोर्चे के लोग मैदान में सक्रिय थे। ताबड़तोड़ सभाओं और संगठन की भारी मौजूदगी ने ऐसा माहौल बना दिया कि बीजेपी ये सीट आसानी से जीत रही है। ये धारणा बीजेपी के लिए फायदेमंद रही। बीजेपी प्रत्याशी वीणा असीजा की छवि एक धार्मिक महिला की है, जिसका लाभ भी पार्टी को मिला। और पांचवा कारण, ए ब्लॉक का जुड़ना। इस चुनाव में अशोक विहार फेज 1 का ए ब्लॉक भी जुड़ गया। इस ब्लॉक के जुड़ने से करीब 500 से 600 नए वोट जुड़े, जो बीजेपी के कोर कैडर वोट माने जाते हैं। यही वजह रही कि आखिरी राउंड में सीमा विकास गोयल 535 वोटों से आगे होने के बावजूद ए ब्लॉक और गांव से आए वोटों ने परिणाम पलट दिया। यदि ये ब्लॉक नहीं जुड़ा होता तो शायद बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत पाती। इन सब कारणों के अलावा पूनम भारद्वाज का ये दावा भी काम कर गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पूरे मन से काम किया है, सबसे ज्यादा काम वजीरपुर गांव में किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया है और आगे भी करूंगी तो बीजेपी को वोट करें, वरना नहीं। पूनम के इस बयान ने भी बीजेपी को गांव में बढ़त दिला दी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना
मत भूलिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।